मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये टी शर्ट के ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला पॉइंट, अगर हम ये वाला सर। किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से लेके आ रहा हूँ, ये जो डॉगी वाला है ये वापस से अपन करने जा रहे हैं। ये मैंने लिया, पहले एक तरीका देखते हैं कि करते कैसे हैं ये। इसके ऊपर हम कोई भी चीज़ लिखना चाह रहे हैं, जैसे टेक्स्ट ले लिया मैंने और यहाँ पर लिख दिया। कोई भी टेक्स्ट ले सकते हो, आपकी चॉइस है। थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ इसको, ये मैंने लिया, ठीक है। अब जैसे मैं ये इसको अगर किसी अदर टूल से करता हूँ, ये मैं यहाँ से ओवरले भी कर रहा हूँ, ओवरले हो रहा है इसमें मिक्स एंड मैच, लेकिन एक्चुअल में वो पोजीशंस नहीं ले पा रहा है इसकी। जैसे ये यहाँ से कर्व हो रहा है बालों के अंदर, जैसे अपन देखते हैं पेंटिंग हो जाती है, उस तरीके की चीज़ें। या फिर जैसे किसी आपने देखा होगा कपड़े सलवटें होती हैं, उनमें एकदम मुझे फिट करना है कोई भी टेक्स्ट, जो गूगल पर अगर हम सर्च करें, और मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फोटोशॉप फिल्टर के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे। मेज पे गए, ये देखिए दिखाई दे रहे हैं। ये सर। ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल इसके अंदर ऐसा लग रहा है ये मर्ज हो चुका यस सर। है, ऐसा लग रहा है कि इसी के ऊपर ही उभारा गया है। तो ये एक्चुअली उभारा नहीं गया है कहीं भी, ये इसके डिस्प्लेस किया गया है। जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये सभी क्या है, डिस्प्लेस किए गए। तरीका सभी का सेम है। जैसे ये देखिए, हम भी करेंगे ये सारी चीज़ें अभी देखेंगे। जैसे ये वाला पॉइंट है, ठीक है, मैं ये इमेज डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। ये करते कैसे हैं, यहाँ अपन चलते हैं फोटोशॉप पे। जब हम ये काम कर रहे होते हैं, हमें उसको बताना पड़ेगा कि हमें डिस्प्लेस करना क्या है और किस पर करना है। पहली चीज़, डिस्प्ले जब भी हम करते हैं वो किसी भी लेयर पर नहीं होता, वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर होगा। तो हमें कोई भी अगर चीज़ बनाई है तो उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लो। मैंने इसको किया है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, पहले मैं इसको एक पीएचडी फाइल में सेव कर रहा हूँ। पीएचडी फाइल में सेव इसलिए करते हैं ताकि उसको डिस्प्लेस करूँ तो मैं इंडिकेट करूँ, क्योंकि सारी पीएचडी फाइलें डिस्प्लेस होती है। मैं डेस्कटॉप पर लेके जा रहा हूँ और यहाँ पे ऐसे ही नाम डाल देता हूँ, डॉगी, ठीक है, ओके। अब ये फाइल सेव हो चुकी है इस नाम से, डॉगी नाम। अब चलते हैं हम इस वाली इमेज पर। हमने अभी कुछ नहीं किया इसके ऊपर, और हमने ये वाला लेयर सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फिल्टर गैलरी में आए और डिस्टोर पे गए, और यहाँ सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है आपको डिस्प्ले, क्लिक किया और यहाँ से डिस्प्ले की हॉरिजॉन्टल स्केल, वर्टिकल स्केल, ये सारे ऑप्शंस मैंने 10 पिक्सल्स रखे हैं, ओके कर दिया। अब इसको मैंने वो फाइल बताई कि ये वाली फाइल है डेस्कटॉप पर, आप उसको लेके आ जाइए। ये देखिए क्या हुआ, समझ में आया? यस सर। कि हमने कोई भी फाइल को डिस्प्लेस कर दिया इसके ऊपर। ये देखिए, मैंने जब ऑब्जेक्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट लिया था वो इसलिए लिया था कि ध्यान से देखो, ये देखिए अलग से कुछ फिल्टर हमें लगे हुए दिख रहे हैं, तो उसको अपन हाइड एंड लेफ्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, स्मार्ट ऑब्जेक्ट से फ़ायदा क्या होता है, इसको मैं डबल क्लिक करके इस टेक्स्ट को चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे कि डॉगी टाइगर लिखा हुआ है, इसे मैंने
डॉगी या कुछ भी जो भी आप लिखना चाह रहे हो, मैंने ये लिखा एंड इमेज पे गया, इसको रिवेल कर रहा हूँ। अच्छा, इसको साइज मुझे छोटा करना पड़ेगा एक्चुअली, थोड़ा सा साइज में छोटा करना। ठीक है, सेम, क्लिक, सेव, ओके, चेंज हो गया। Yes, sir. अगर आपको उसका कलर चेंज करना है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट का सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि आप इसमें चेंज करो, वो चेंज उस फाइल में हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, ऐसे ही इसके अंदर भी होगा। अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये जो इमेज है, इसमें आपके पास में बहुत सारी डिटेल्स आ रही हैं ये, ठीक है। और इस डिटेल्स को अपन डिस्प्लेस बनाएंगे। हाँ, हमारे पास में ये जो इमेज है ये मैं हटा रहा हूँ और इस वाली इमेज को मैं दूसरी फाइल पर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑफ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये बैकग्राउंड में यहाँ से हटा रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये इमेज चाहिए। इस इमेज को मैं सेव कर रहा हूँ, सेव, मैं वापस से मैं इसी इमेज की एक जो पैटर्न आपने लिया था वो पैटर्न लेके आता हूँ, तीनों पैटर्न को मैं पकड़ के यहाँ लेके आएगा। कौन सी फाइल से? ये आपने क्या, ये पैटर्न बनाए हुआ है क्या आपने? सर जो पैटर्न वाला ऑप्शन था उसमें पैटर्न ये ऑलरेडी था, और फिर मैंने जब ये फिट किया तो बैकग्राउंड में इसका जो टी शर्ट का जो लिखा हुआ है वो मैंने मास्क लगा के बस चलिए, मैं क्या क्या कर रहा हूँ। इसका पाथ आपने बनाया हुआ है ना, आई थिंक। हाँ सर। ये पाथ मैं यहाँ से लेके मैं जल्दी से एक सिलेक्शन बना ही लेता हूँ टी शर्ट का। ठीक है, ये मैंने सिलेक्शन बनाया, बहुत ही रफली सिलेक्शन है, और इस सिलेक्शन में मैं एक नया लेयर लेकर पैटर्न फिल कर रहा हूँ। तो मैं एक पैटर्न लेके आया, पैटर्न, कोई भी पैटर्न आप यहाँ पे यूज में ले लो। मैं ये वाला पैटर्न, स्केल इसकी थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, ज़्यादा बहुत हैवी हो रहा है। चलिए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। बस सिंपल सा हमने एक पैटर्न इस पे अप्लाई किया है और कुछ नहीं। Yes, sir. अब इस पैटर्न पर मैं वो डिस्प्लेस करूँगा।
पैटर्न को सिलेक्ट किया हुआ है, फिल्टर पे आए और याद रखना जब मैं ये पैटर्न पर काम कर रहा हूँ तो पैटर्न पर ही होगा वो। तो मैंने पैटर्न को लिया हुआ है, फिल्टर एंड स्टोर। ओके, ये पैटर्न को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इसने कन्वर्ट कर दिया, लेयर जो लेयर आ रहे थे। देन यहाँ पे ये थोड़ी कम कर रहा हूँ। ये क्या है, चलो एक बार करके देखते हैं, पता चल जाएगा। मैंने लिया, ये देखिए काफ़ी हद तक की चीज़ें सिंक हो चुकी हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा। मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से डिस्प्ले कर रहा हूँ इसके ऊपर। और यहाँ से मैं कर रहा हूँ 5 पिक्सल। अच्छा, एक्चुअली इसकी डिटेल्स थोड़ी सी कम आई है, ये कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैं कर रहा हूँ इससे लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर लाइटिंग। ठीक है, मैंने इस पे हार्ड लाइट किया और जो हमारा डार्क पोर्शन था वो दिखाई दिया, और हम पे हल्की ये दिखी, यहाँ से हमें ये शैडो भी नजर आ रहा है। ये देखिए परफेक्ट नहीं है। और भी चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे, जैसे कि लिक्विफाई। लिक्विफाई हमने देखा था कि हम इसी लेयर पर लिक्विफाई से खुद के शैडोज बनाएंगे। ठीक है, लेकिन काफ़ी हद तक एडजस्ट डिस्प्लेस हमें वो डिटेल्स ला के दे देता है कि जो भी चीज़ हमने यूज में ली है, जो पीछे के बैकग्राउंड पे है, उसको मैं डिस्प्लेस किया, वो चीज़ यूज में आ जाती है। ठीक है। सर जैसे अभी आपने ये जो सिलेक्शन किया है वो तो सिंगल एक किया है, जैसे पेन टूल से अगर हम अलग अलग करेंगे फिर पैटर्न वाला वापस करें तो ये चीज आ जाएगी क्या प्रॉपर जैसे इसमें आई है? बिल्कुल आएगी। चलिए अभी हमने देखा इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर। इस वाले जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये लगा रहे होते हैं ना, हमें इसका एकदम सिलेक्शन प्रॉपर चाहिएगा और एक एजेस क्लिक करने हैं। डायरेक्टली अपन इसमें पूरा नहीं करते, एक बार डिस्प्लेस में से हम देखते हैं कि काम कैसे करेगा ये। मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। जैसे हमने अभी ये डाउनलोड किया था। ठीक। अब देखिए हो क्या रहा है, इसके अंदर ये जो डिटेल्स दिखाई दे रही है ना आपको, ये डिटेल्स को फोटोशॉप में सेव करके रख लेता है। जब हम ये चीज़ें कर रहे थे ना, ये जो डिटेल्स आ रही हैं, ये फॉन्ट कॉर्नर दिखाई दे रही है, ये वाली चीज़ें, ये डिटेल्स को सेव कर लेता है। और जो भी चीज़ आपने अप्लाई की हुई है वो डिटेल्स को उसके ऊपर ओवरले कर देता है। ठीक है, डिस्प्लेस का ये काम है। जैसे अगर मैं कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखूंगा तो वो यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट आएगा और मुझे इसके अंदर फिट करना है, तो ये वाली चीज़, ये वाली जो डिज़ाइन मुझे लेके आनी है, तो ये डिज़ाइन इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगा, तो डिस्प्ले इस तरीके से काम करेगा। ओके सर। ठीक है, चलिए मैं कुछ फिल्टर और भी हैं जो हमें अभी पढ़ने हैं। डिस्प्लेस के साथ साथ कुछ फिल्टर और भी काम में आते हैं। जैसे अगर मैं इसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, ये कोई टी शर्ट है या फिर कुछ भी पैटर्न है, ये इस पैटर्न की मुझे एजेस ज़्यादा देखनी है, एक्चुअली बहुत कम दिखाई दे रही है डिटेल्स, मुझे इसकी डिटेल्स को ज़्यादा निकाल के दिखानी है मुझे। तो मैं इसकी कॉपी बना रहा हूँ। हो सकता है कि वो एक चेहरा हो सकता है किसी का, या किसी की टी शर्ट हो सकती है, बहुत बारीकी बारीकी से अगर उसमें पॉइंट होंगे
तो वहाँ पर हम ये चीज़ें यूज में लेंगे। फिल्टर गैलरी में जाते हैं और यहाँ से अदर हाई पास, ठीक है। हाई पास क्या काम करता है, ध्यान से देखोगे तो ये डिटेल्स को उभार के लेके आ रहा है। देखिए ये देखिए, देखो अभी कम हो गई। आप जैसे जैसे ज़्यादा करोगे डिटेल्स को उभार के लेके आ रहा है ये, यस सर। ठीक है। तो आप ये हाई पास डिटेल्स को ओवर दिखाने के लिए कर सकते हैं। जब आप डिस्प्लेस बना रहे हो तो थोड़ा सा डिटेल्स हमें ज़्यादा चाहिए, इस तरीके की मैंने ये हाई पास रखा है इसके ऊपर कि ये डिटेल्स मुझे ज़्यादा चाहिए और मैंने इसको कर दिया ओके, ठीक है। अब ये इस तरीके की फाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कलर चाहे इसके अंदर कोई भी हो, हम ज़्यादातर हम जब डिस्प्लेस करते हैं ना तो उसको ब्लैक एंड वाइट ही रखते हैं मेरे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पर। चलिए रॉक के नाम से ही है ये, मैं सेव कर, ठीक है। अब मैं इसको कर रहा हूँ हाइड, क्योंकि मुझे तो इस लेयर पर काम करना है। इसी का एक कॉपी और बना रहा हूँ मैं, ये नहीं, इसका कंट्रोल जे। अब इसके ऊपर कुछ टैक्स या कोई भी चलिए कोई भी लोगो ले लेते हैं। टैक्स तो हमने देखा ही था अभी, कोई डिजाइन ले लेते हैं। कपड़े का कोई लोगो बताओ, चलिए नाइकी ले लेते हैं। ये मैं ले रहा हूँ और इसको सेव किया। मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? हाँ सर आ रही है। मैं अभी इसको क्या कर रहा हूँ, राष्ट्राइज, और ये तो कंट्रोल भी। अब वापस से फिर मैं इस वाले लेवल को क्या करूँगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट किया मैंने, वापस से फिल्टर, स्टोर एंड 5 पिक्सल लिए हैं मैंने, ठीक किया। वो मेरा डाउनलोड था, ओके। आप देखोगे कि ये डिटेल यहाँ पर, ठीक है। और इसको मैं कर रहा हूँ हल्का सा लीनियर ग्रेडियंट, हाँ थोड़ा डार्क हुआ, थोड़ा सॉफ्ट में, ये देखिए, ठीक है। कलर करेक्शन आपको करने हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। हमारे पास इसके एडिटिंग के बहुत सारे ऑप्शन और भी हैं, जैसे मल्टीप्लाई के लिए भी हैं, जैसे मैंने ये किया। अब आप देखोगे इसके अंदर ध्यान से, ये देखो ये बिल्कुल एक एक एजेस दिखाई दे रहे हैं। अब ये चीज़ जो फैली हुई दिखाई दे रही है ना, ये चीज़ के लिए हम और एक टूल जो हमारे पास फिल्टर है, गॉसियन ब्लर, यानी ब्लर करके वो काम करेंगे। तो ब्लर फिल्टर पढ़ेंगे अपन, तब ये चीज़ करेंगे, ठीक है। सर जैसे मतलब कोई भी पैटर्न या फिर जो भी टेक्स्ट वगैरह जो भी है जिसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं उससे पहले उसको सेव करना पड़ेगा। हाँ, जो भी देखो डिस्प्लेस होता क्या है, जैसे ये वाले एजेज होते हैं डिस्प्ले, डिस्प्लेस जो एजेज आपने सेव किए हैं वो जो ऑब्जेक्ट के ऊपर आप डिस्प्लेस कर रहे हो वो उसके अंदर फिट हो जाते हैं। देखो क्या होगा, अभी मैं इसको बंद कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, देखिए देखिए
कुछ नहीं है ये। हाँ सर। ठीक है, ये जो कॉर्नर है ना, इसके जो कॉर्नर, ये एजेस हैं ये वाले, ये उस एज में कन्वर्ट हो जाते हैं जो हमने डिस्प्ले किया है इसके ऊपर। ठीक है, चलिए अब मैं एक और छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा डिस्प्लेस का। हाँ सर। हम्म, मैं ये एक लड़की का एक इमेज ले रहा हूँ। ये नई फाइल को खोल रहा हूँ। ठीक है, इसकी ये कॉपी बना रहा हूँ मैं। कॉपी बनाकर इस लेयर को मैं कर रहा हूँ डीसेचुएट। डीसेचुएट मतलब ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, ये ब्लैक एंड वाइट मैंने किया और इसको मैंने कर दिया सेव। सेव मैं डेस्कटॉप पे ही कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से मैं इसकी एक कॉपी बना रहा हूँ और इसको मैं लेके जा रहा हूँ इसके ऊपर। देखो क्या किया मैंने, यहाँ तक सर क्लियर हुआ। पहले कॉपी बना के ब्लैक एंड व्हाइट, फिर दूसरा कॉपी बना के उसके ऊपर ले गए। यानी वो मैंने जो सेव किया है उसको तो मैं डिस्प्ले के लिए करूँगा। अब जो काम करूँगा मैं वो इस पे करूँगा। ठीक है, दो इमेजेस हैं मेरे पास में। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो लेयर है मेरा ऊपर वाला, इस पे लगा रहा हूँ मास्क। और मास्क लगाकर मैं ब्रश टूल से इसको मैं मास्क कर रहा हूँ। अब ये कलर कहाँ से आ रहा है? सर पीछे ब्लैक एंड व्हाइट में हमने जो कॉपी बनाया था वो वाला। बिल्कुल, बहुत ही बारीकी से मैं ये काम कर रहा हूँ। बना कर रहा हूँ तो जल्दी से। ठीक है, मैंने ये सिलेक्शन बना दिया इसका मास्किंग करके। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इस लेयर पर मैं एक जो मेरा इंडियन का मैप है ये वाला लेके आ रहा हूँ और इसको मैंने रखा इस लेयर के नीचे। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। तो बस ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया। यस सर।
अब देखो इसको मैं इसको मल्टीप्लाई भी करूँगा तो देखो कुछ एक अच्छा सा डिफरेंट कलर नजर आ रहा है, लेकिन वो शाइनिंग नहीं आ रही है इसके ऊपर जो हमें चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी इमेज के जो इमेज है मेरे पास में ये, इसको मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ किससे, जो मैंने अभी इमेज देखी, फ्लैग वाली इंडियन फ्लैग दिखाई दे रहा है ये वाला लेयर। तो मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है ये, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने का फ़ायदा क्या होगा वो अभी हम देखेंगे। तो मैंने ये ले लिया और वापस से मैं गया फिल्टर, स्टोर, प्लेस, और यहाँ से वो इमेज मैंने ले ली, कहाँ थी वो मेरी डेस्कटॉप पे, टाइगर। ठीक है, देखिए सिंक हो चुका है इसके बॉडी के अंदर, ध्यान से देखो ये क्या हुआ। देखो कंट्रोल जेड ये हुआ, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये बॉडी इस तरीके से आ रही है, ये देखिए तलवटें बनने शुरू हो रही है। यस। देखिए आंखों की ये पुतली है, यहाँ पे कर्व दिखाई दे रहा है हमें, देखिए यहाँ पे भी कर्व आ रहा है। और ये मैं मल्टीप्लाई की जगह मैं कर रहा हूँ लाइनर लाइन। ये मल्टीप्लाई ठीक कर रहा है। ठीक है, अब काफ़ी कुछ चीज़ें जैसे ये आ रही हैं, ये अपन यहाँ पे इजीली मास्किंग से कर सकते हैं, जो मास्किंग में हमने काम किया था। चलिए मास्किंग पे चलते हैं और यहाँ पे ये मास्किंग की वाली चीज़ की हमने। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये आँखों के ऊपर आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या जैसे ये बालों के ऊपर आ रहा है, तो मैं हल्का सा एक सॉफ्ट सा ब्रश ले रहा हूँ और ऊपर से कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ। ये बालों से निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा मैं तो कुछ भी डाउन भी कर रहा हूँ। चलिए इसके लिप्स को अपन क्लियर करते हैं, 100% ले रहा हूँ। ये चीज़ मुझे उभारनी है, तो मैं इसको हल्का सा वाइट फिल कर रहा हूँ ये। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया ये हमने क्या किया। यस सर। एंड ये चीज़, ठीक है।
अब बात कर रहे हैं कि कुछ मुझे अगर यहाँ पर लाइटिंग लगानी है, डार्कनेस लगानी है, तो वो इजीली मैं एक अलग लेयर ले जाके वो काम कर सकता हूँ। कलर लिया मैंने, कलर यहाँ से मैंने ले लिया डार्क, थोड़ा सा डार्कनेस कहाँ रखनी है मुझे, बहुत ही बारीक सी, अगर आप चाहते हो तो मुझे यहाँ पर हल्की डार्कनेस चाहिए, ठीक है। और यहाँ भी हल्की सी मुझे डार्कनेस चाहिए, यहाँ भी हल्की, ऐसे ही लाइन बना रहा हूँ डार्क के लिए। यहाँ भी डार्क चाहिए मुझे ज़्यादा, यहाँ भी हल्की सी डार्कनेस चाहिए। ये मैंने बना दिया। काफ़ी कुछ क्या करें, सबसे पहली चीज़ तो अगर हम इनको कुछ मल्टीप्लाइज वगैरह करूँगा तो ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा, टॉप लाइन किसी के। अगर मुझे ये फिर भी हल्की हल्की चीज़ें रह जाती हैं, ब्रश में मास्क लगा रहा हूँ, या आप फिर चाहो तो इरेज भी कर सकते हो, मास्क भी ना लगाओ, कोई दिक्कत, दोनों काम सेम ही है, हल्का हल्के से। बहुत ही बात, जैसे हम जो हम शेडो बना रहे थे ना, सेम ऐसे ही तो कर रहे थे उसमें भी, हाँ सर। तो ऐसे ही ये चीज़ हम यहाँ पे भी कर, कुछ ऐसे ही लाइटिंग के लिए कर सकते हैं कि मुझे यहाँ लाइट चाहिए, एक लेयर में लाइटिंग के लिए बना रहा हूँ, इसमें मैं फिल कर रहा हूँ वाइट, और वाइट में हल्का सा एक यहाँ दे दिया, क्योंकि यहाँ लाइट चाहिए, लाइट यहाँ चाहिए मुझे, चाहिए और भी लाइट चाहिए मुझे, यहाँ भी चाहिए शाइनिंग का करे कुछ, या कुछ शाइनिंग ऐसा, ठीक है। मैंने इसको मैं कर रहा हूँ हार्ड लाइट, हार्ड लाइट नहीं आ रहा, मैं डार्क ले रहा हूँ। देखिए कलर वन से काफ़ी हद तक ये चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर चमक एकदम लाइट आ रही है, थोड़ा कम इफेक्ट आ रहा है। ये दूसरा है, कोई कलर मोड ले लेते हैं, स्क्रीन ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे, और ओपेसिटी चलो, ठीक है। सेम वही इरेजिंग वाला काम करेंगे इस पे भी। आप चाहो तो ये इरेजर भी ले सकते हो, अगर आप अच्छे से ब्रश को हैंडल कर लो तो ये इरेज वाला काम भी आप यूज में ले सकते हो। ओपेसिटी में इसकी कम कर रहा हूँ, इफेक्ट क्या है, ये इफेक्ट है। तो ये छोटे छोटे काम आप कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया। हाँ सर। हाँ, अब देखिए जो मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया है, इसका क्या फायदा है। अभी मैंने ये वाला एक तो फ्लैग लगाया है, मैं कोई और फ्लैग ले रहा हूँ, फ्लैग ऑफ इंडिया, इंडिया का नहीं, कुछ और किसी और कंट्री का फ्लैग, चलिए ये वाला फ्लैग ले लेते हैं, ये मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है। इसको आप चाहो तो सेव कर लो, कॉपी कर लो, कुछ भी कर लो, सेव भी कर लेते हैं, बैकग्राउंड से रिमूव कर दो, इंडेक्स फाइल है ये, क्लियर बना दिया।
कंट्रोल जी कर रहा हूँ। तो मैं कर रहा हूँ कन्वर्स कंट्रोल तो भी मैं एक layer बना। क्या किया हमने, समझ में आया? हाँ सर। इसको मैंने सिलेक्ट करके यहाँ से मैंने कर लिया इसको कॉपी। वापस से चलते हैं इस वाली में और ऑब्जेक्ट, स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। ये जो चीज़ आ रही है इसको मैं हाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ ये फ्लैग। ठीक है, और ये वाला जो इमेज है इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट। इसको फिर से स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। देन सेव यस, ये देखिए है ना मज़ेदार। यस सर। आपको अब कुछ नहीं करना, बस इसको चेंज करना। ठीक है, तो आप इसकी चाहो तो कॉपी बना के भी कर सकते हो, या आपको चाहिए कि मुझे एक कॉपी और भी बनानी है इंडिया की जगह पे, मुझे किसी और कंट्री का फ्लैग लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी करते हैं। चलिए यूएस का लेते हैं और उस बाद में ये वाला फ्लैग मैं इसको यहीं से कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि पूरा बहुत अच्छा लग रहा है ये, और ठीक भी फाइल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी ये कॉपी कर रहा हूँ इस वाली। ये देखो डबल कॉपी हुई है, थोड़ा डार्क हो गया ये, है ना। तो ये भी काम आप कर सकते हो। मैंने किया, ये मैंने छोड़ दिया, इस पे गया मैं, डबल क्लिक किए, ये मैं हटा दिया यहाँ से। तो भी मैं पूरा एक पेस्ट कर रहा हूँ जो भी चीज़ मैंने बनाई हुई है वो। ये हटा रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, जैसे अभी किया था। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फिर से सेव कर लो, यस, लो ये भी आपका प्ले हो चुका है। इसको भी चेंज करोगे इधर उधर तो वो भी काम कर सकते हो। कुछ तरीके की चीज़ें हैं आप इजीली कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप बना के रख सकते हैं। तो मैं इसको हाइड करूँगा तो ये दिखने लग जाएगा, और अच्छा ये ओके ओके। हाँ, अच्छा एक चीज़ हो क्या रही है, देखो स्मार्ट ऑब्जेक्ट को, वो फाइल को उसने रिडायरेक्ट कर लिया है एक्चुअली। तो फाइल इसका लेयर का नेम अगर चेंज कर दिया करना, जैसे अगर आप कर रहे हो ना, एक बार नेम चेंज कर देना। वो नेम उसने सेम ले लिया, इंडिया। यस सर। अगर इस पे फिर जाओगे वापस से, फिर आप वो चीज़ कर सकते हो। ये हटा रहा हूँ, कहाँ पे copy, ये मैंने पेस्ट। और इसको भी मैं कर सकता हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये चीज़। यस सर। तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट बनाओ टी शर्ट के ऊपर, अगर चाहे कोई भी इसमें पानी की लहरें भी होंगी तो भी आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल हम वो भी ले लेते हैं, जैसे ये दिखाई दे रहा है।
ये वाटर दिखाई दे रहा है, पानी। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर मुझे कोई टैक्स लिखना है और वो इसके अंदर मर्ज हो, तो सेम वही कंडीशंस हैं जो हमने डिस्प्ले किया है, ऐसा ही हम यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं इसको भी। इसका भी मैं सेव कर रहा हूँ ये पहले, सेव डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, पिस नाम से। ध्यान रखना, ये देखो ये क्या आ रहा है, जेपीजी आ रहा है, जेपीजी नहीं सेव करना हमें, हमें सेव क्या करना है, फोटोशॉप फाइल। ठीक है। यस सर। और यहाँ पे फिर अपन करते हैं टैक्स लिखने के लिए, फिस थोड़ा सा बड़ा हो लेता हूँ। क्या टैक्स लिखें बताइए, फोटोशॉप लिख देते हैं, अभी मेरे दिमाग में सिर्फ यही आ रहा है। ठीक है, मैंने ये लिया और थोड़ा सा वो चीज़ मुझे इसके ऊपर अप्लाई करनी है। सबसे पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और फिर से सेम वही काम, फिल्टर डिस्प्ले, कितने परसेंट करना है ये चीज़, और यहाँ आप देखोगे कि लहरें बन चुकी हैं इसके ऊपर। यस सर। और अब इनको मैं थोड़े से मल्टीप्लाई पे देखूंगी, बहुत ज़्यादा हो गया, वाइट था ना इसलिए। मैं कुछ और ले लेते हैं, हार्ड राइट। ठीक है, ये देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप ये टेक्स्ट ले रहे हो ना, तो एक बार इसको प्लेस कर दिया करना। अगर आप देखो इस जगह को यहाँ से लेके जाओगे ना, देखो क्या होगा, ये उसमें एडजस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उसने प्लेस कहाँ का लिया, इस जगह का प्लेस किया है। ठीक है, यस सर। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर आप कोई भी टैक्स वगैरह, कलर वगैरह जो भी आपको चेंज करना है वो कर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ से रेड ले लिया, ओके, एन ओके, ये हो गया आपका क्लोज। आप इसमें मैं मल्टीप्लाई कलर लगाऊँ, ठीक है, ये देखिए बहुत ही अच्छा इफेक्ट आ गया। अगर यहाँ पे अगर इस तरीके से लोगे तो देखो इसमें शेडो बन रही है, तो सेम यहाँ पे भी शेडो बन रही है ना, तो हम ऐसे ही यहाँ पे शेडो बन रही है। तो ये यस भी सर। कुछ इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, किसी पिलो के ऊपर भी कर सकते हैं, किसी अगर आपको कॉटन की जो टॉवल वगैरह होती हैं उनके ऊपर भी कर सकते हैं, कोई टैक्स लिख सकते हैं, किसी भी एनीथिंग, किसी भी चीज़ पर हम कोई भी चीज़ प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे आई थिंक समझ में आ गई होगी आपको बहुत अच्छे से। हाँ सर। कल हम क्या करेंगे, कल कुछ और फिल्टर हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, फिल्टर्स में ओके सर। देखेंगे हम, यहाँ पर ब्लर है, डिस्टॉर्ट है, ये बहुत काम के फिल्टर हैं, दोनों दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये रेंडर पे चलेंगे अपन। आज के बस इतना ही पढ़ेंगे हम, बाकी की क्लास कल देखते हैं। ये वीडियो और मैं अपलोड कर दूंगा और इसकी लिंक मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, हाँ सर। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। बाय सर।